नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर हमारा 3 शुरू कर दिया है। हमने वो समझ भी लिया है। हमने उसमें देखा था कि जेम्स नाम का एक व्यक्ति है और जिन्होंने हमारी रेलगाड़ी की खोज की है, यानी कि भाप के इंजन की खोज की है। हमने उनके जीवन की कुछ कहानी भी देखी फर्स्ट सेशन में और साथ ही साथ हमने चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया और फिर हमने CW में क्वेश्चन आंसर डन कर लिए। और उसके बाद लास्ट वाला जो सेशन था, सेशन नंबर 3, हमने उसमें हमारी पाठमाला कंप्लीट कर ली है। राइट नाउ आज स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर 3 की ही अभ्यास पुस्तिका। क्या करेंगे हम लोग? अभ्यास पुस्तिका। राइट, यानी कि हमारी वर्क बुक। क्या करेंगे हम लोग? हमारी वर्क बुक। डन। तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 12, 13 और 14 ये 3 पेज हमें आज करने हैं। चैप्टर 3 आप लोगों को पूरा याद होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा क्वेश्चन आंसर। राइट, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन आंसर। राइट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। क्या कहा है? 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखने है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? जेम्स कहाँ रहता था? जेम्स कहाँ रहता था? चलो याद करो, ये हमारी पाठमाला में भी आ चुका है। जेम्स कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। ये कहानी दादी ने कही थी। राइट, रोमी और रीवा को, ये जो दोनों बहनें हैं उनको ये अपनी दादी थी वो कहानी सुना रही थी। राइट, जेम्स कहाँ रहता था? तो जेम्स इंग्लैंड में रहता था। चाहे तो आप एक लाइन में पूरा भी लिख सकते हैं, इंग्लैंड के पास एक शहर में। और देखो ये इंग्लैंड के पास एक शहर में। राइट, और चाहे तो आप लोग जेम्स इंग्लैंड के पास एक शहर में रहता था, ऐसा भी लिख सकते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? केतली में क्या उबल रहा था? केतली में क्या उबल रहा था? तो यस, केतली में पानी उबल रहा था। क्या उबल रहा था? पानी। और जिसकी आवाज कैसी आ रही थी? खटखट की तरह। और पानी उबल रहा था तो यानी कि उसमें से क्या निकल रही थी? भाप। और ये सब कौन देख रहा था? जेम्स। देखो इस सवाल के आसपास और कितने सवाल बन सकते हैं। मैं इसलिए ये सारे सवाल बता रही हूँ ताकि आप लोगों को जब चैप्टर एंड वर्कशीट करेंगे तो आपको कोई तकलीफ ना हो। राइट, तो केतली में क्या उबल रहा था? तो केतली में पानी उबल रहा था। राइट, समझ में आया ना? उसके बाद देखते हैं बड़े होकर जेम्स ने क्या बनाया। बड़े होकर जेम्स ने क्या बनाया था? भाप का इंजन। क्या बनाया जेम्स ने? भाप का इंजन। राइट, ये सारी बातें हमने लेसन में देख ली है। और तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी किसी के भी अंदर से कोई भी प्रश्न बन सकता है। जेम्स कहाँ रहता था? तो इंग्लैंड के पास एक शहर में। केतली में क्या उबल रहा था? तो केतली में पानी उबल रहा था। बड़े होकर जेम्स ने क्या बनाया? तो बड़े होकर जेम्स ने भाप इंजन बनाया। भाप का इंजन बनाया। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है? नाम और उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। क्या करना है? नाम और उसकी विशेषता। तो हम लोगों को पता है कि ये विशेषता क्या है, मैंने बहुत बार करवाया है। विशेषता क्या है? और नाम। राइट, नाम और विशेषता। तो नाम क्या है?
तो नाम यानी कि कोई भी संज्ञा, राइट, कोई भी नाम हो सकता है और उसकी कुछ विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि मैं आप लोगों की कहूंगी कि घोड़ा, राइट, कहूंगी घोड़ा। कैसा घोड़ा? तो आप कहेंगे कि काला घोड़ा। कैसा घोड़ा? काला। तो काला क्या हुआ? इस घोड़े की विशेषता हुई। क्या हुआ? विशेषता। तो इस प्रकार कोई भी नाम में, कोई नाम को कभी कोई विशेष हम लोग देते हैं तो उसको विशेषण कहते हैं और विशेषण के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि रंग, काला घोड़ा, गुण, बुद्धिमान घोड़ा, राइट, बहादुर घोड़ा, चतुर घोड़ा, चतुर खरगोश, राइट। तो गुण, आकार, लंबा घोड़ा, ऊंचा घोड़ा, मजबूत घोड़ा। तो कोई भी एक शब्द, कोई भी एक नाम, उसका कुछ भी विशेष गुण उसके अंदर हुए तो उसको विशेषता यानी कि विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कौन कौन से शब्द देखो। बड़ा शहर, बड़ा शहर, शैतान लड़का, लंबी रेलगाड़ी, हैरान बच्चे, चमकते तारे, ये सारे हमें शब्द दिए हैं। अभी हमें उसमें कौन सा विशेषता शब्द है और कौन सा नाम है उसको अलग करना है। एकदम इजी रहेगा। जैसे कि क्या दिया है? सबसे पहला बड़ा शहर। क्या दिया है? शहर। शहर कैसा? बड़ा। तो मिल गया हमें विशेषण शब्द बड़ा शहर। क्या मिल गया? बड़ा शहर। शहर कैसा? शहर एक नाम है, वो कैसा है? तो वो बड़ा है, तो उसकी एक विशेष बात हुई। फिर देखो दूसरा क्या है? शैतान लड़का। कैसा लड़का? शैतान लड़का। कैसा लड़का? शैतान लड़का, राइट। तो हम लड़का एक नाम है, कैसा है? तो शैतान है। तो ये उसकी विशेषता हुई और ये हुआ उसका नाम। नाम की विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। फिर है लंबी रेलगाड़ी। कैसी रेलगाड़ी? लंबी। तो लंबी क्या हुआ? लंबी हुआ उसका विशेषण शब्द। और लंबी क्या है? रेलगाड़ी। लंबी रेलगाड़ी, डन। तो रेलगाड़ी कैसी? लंबी। तो ये उसकी विशेषता, रेलगाड़ी की विशेषता बता रहे। फिर हैरान बच्चे। बच्चे कैसे? हैरान। हैरान बच्चे। बच्चे है पर कैसे है? हैरान है, राइट। हैरान बच्चे। फिर उसके बाद क्या है? चमकते तारे। कैसे तारे? चमकते। कैसे तारे? चमकते तारे, राइट। विशेषता और नाम। तो नाम की कभी कोई विशेषता बताते हैं तो वो होगा विशेषण शब्द। शहर, कैसा शहर? तो बड़ा शहर। लड़का, तो कैसा लड़का? शैतान लड़का। रेलगाड़ी, तो कैसी रेलगाड़ी? लंबी। बच्चे, कैसे बच्चे? हैरान बच्चे। तारे, तो कैसे तारे? चमकते तारे। तो ये सारे शब्द है वो क्या हुआ? विशेषण शब्द हुए। जो विशेषण शब्द हमेशा कोई भी नाम के बनते हैं, राइट। तो क्वेश्चन 2 था हमारा कि विशेषण शब्द थे जो हमें विशेषता बताते थे। हमने अभी सिर्फ इतना सीखा कि नाम को विशेषता से अलग किया। लड़के कैसे? हैरान बच्चे। फिर क्या है? पहला बड़ा शहर। शहर कैसा? बड़ा। तो हमने नाम को उसकी विशेषता से हमने सिर्फ अलग करके यहाँ पर सीखा। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 कि नीचे लिखे शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ है। वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो आपको लगेगा कि ऐसे कैसे? तो ऐसे बहुत सारे शब्द है कि जिसके 2 मीनिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 अर्थ। यहाँ पर भी ऐसे शब्द दिए हैं जिसके 2 अर्थ है। तो अगर मैं वाक्य बोलूंगी तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि क्या है। देखो सबसे पहले है मन।
तो मेरे मन में विचार आया, समझ में आ गया कि इस मन की बात कर रहे हैं। मेरे मन में विचार आया। दूसरा देखो, एक मन चावल दे दो। यहाँ पर एक मण, गुजराती में देखो एक मण, दे मण, त्रण मण, तो हिंदी में उसको मन कहते हैं। तो यहाँ पर मन के दो शब्द हुए। एक क्या हुआ, हमारा मन, माइंड, और दूसरा क्या हुआ, माँ, राइट। एक मेरे मन में विचार आया और एक मन चावल ले आना, राइट। एक मन चावल ले आना। देखा आप लोगों ने, शब्द एक पर उसके अर्थ अलग अलग। ऐसे बहुत सारे शब्द है। कई बार हम लोग कभी बार देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे शब्द है, शब्द भेद, कि आप लोग एक शब्द देखेंगे तो उसके दो दो अर्थ निकलते हैं। गुजराती और हिंदी दोनों में ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके अलग अलग आप लोगों को अर्थ निकलते हैं, राइट। फिर है, अभी हम लोग एक दो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगी। अभी ये मन का समझ में आएगा कि मन के दो अर्थ है। एक है ऐसा मन कि जिसकी मेरे मन की बात कर रही है, और एक मन यानी एक माप है, राइट। मेरे मन में विचार आया और एक मन चावल ले आना। दूसरा शब्द है कर। तो कर यानी कि क्या, तो कर यानी कि हाथ होता है। क्या होता है, हस्त, हाथ। और दूसरा होता है कि देखो, जैसे कि ईश्वर से करबद्ध विनती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे वाक्य तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ईश्वर से करबद्ध विनती है। करबद्ध यानी कि हाथ जोड़कर, कर यानी कि हमारे हाथ, कर यानी कि हमारे हाथ। ईश्वर से करबद्ध विनती है। दूसरा शब्द है मैंने अपना काम कर लिया। कर लिया, राइट। मैंने अपना काम कर लिया, राइट। देखो यहाँ पर कर शब्द के दो अर्थ है। एक है कर यानी कि हाथ, और दूसरा है कर लिया, कर चुके काम, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है ईश्वर से करबद्ध विनती है, और दूसरा मीनिंग होता है मैंने अपना काम कर लिया। राइट नाउ थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है जल। क्या है, जल। तो एक का मतलब होता है पानी, और दूसरा मतलब होता है जल जाना। होता है ना, मेरा हाथ जल गया है, तो यहाँ पर पानी की बात नहीं है। मछली जल में रहती है तो उसमें पानी की बात है। देखो एक वो शब्द पर अर्थ अलग अलग। सबसे पहले जल देखो, मछली जल में रहती है, राइट। यहाँ पर जल यानी कि पानी। फिर दूसरा है रोटी पकाते समय मेरा हाथ जल गया, यानी कि यहाँ पर जलने की बात है, राइट। तो एक शब्द उसके दो अलग अलग अर्थ बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ, ये तो सिंपल से है शब्द। अगर आप लोग एक मात्रा की भी मिस्टेक करते हैं, और तो उसमें भी डिफरेंट होता है। दिन, दिन, तो इसमें भी डिफरेंट होता है। इसका इस ओर का मतलब है कि उस ओर जाना है मुझे, उस ओर मुझे जाना है। और इस ओर का मतलब ये और वो, जैसे कि बॉल पेन और पेंसिल, बॉल पेन और पेंसिल, तो इसमें ये ओर आता है। मुझे उस ओर जाना है तो उसमें ये आएगा। फिर इस दिन का मतलब होता है डे, राइट। और दीर्घ दिन का मतलब होता है गरीब, राइट। तो मात्रा चेंज से भी अर्थ चेंज हो जाता है, राइट। मात्राओं में भी खास ख्याल रखना होता है। और कई बार सिंपल वर्ण होते हैं, उसके भी दो दो अर्थ निकलते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रत्येक शब्द के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द समान अर्थ देता है उन पर गोला लगाइए। प्रत्येक शब्द के सामने 3-3 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन पर गोला लगाइए। देखो फर्स्ट समान अर्थ यानी कि ये हमारे पर्यायी शब्द है। सबसे पहले है पानी। क्या है, पानी। तो अभी हमने ऊपर देखा पानी का एक मतलब जल भी होता है और नीर भी होता है। पानी का एक मतलब होता है जल और दूसरा नीर, राइट। तो पानी, जल और उसको नीर भी कहते हैं, राइट।
उसके बाद नेक्स्ट देखो घर, तो घर के भी दो नेम है। घर को और क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? गृह, भुवन या भवन। तो गृह भी कह सकते हैं, गृह, और भुवन नहीं पर भवन। भ से भवन जब हम छोटे थे तब सीखते थे ना। फिर ताकत, क्या है थर्ड वाला? ताकत। तो ताकत का क्या होगा? बलवान और शक्ति, बल और शक्ति, राइट। ताकत का होगा बल और शक्ति, डन। उसके बाद देखो फोर्थ वाला कार्य, फोर्थ वाला क्या है? कार्य। तो कार्य का क्या क्या होगा? काम और कर्म। हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए, हमें हमारे कार्य करते रहने चाहिए, हमें हमारे काम करते रहने चाहिए, राइट। काम और कर्म, या तो कर्म या तो कर्म, काम, राइट। नाउ उसके बाद है फिफ्थ वाला दृष्टि। क्या है? दृष्टि। तो दृष्टि का मतलब होता है नजर और आंख, नजर और आंख, राइट। तो ये थे हमारे समानार्थी शब्द, पर्याय शब्द। पानी, जल, नीर, घर, गृह, भवन, ताकत, बल, शक्ति, कार्य, कर्म, काम, दृष्टि, नजर, आंख, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमें उल्टे पुल्टे शब्द दिए हैं, हमें उसको सही करना है। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण उलट पुलट गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखिए। देखो नीरा है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, पर क्या होता है? हैरानी। क्या होता है? हैरानी। फिर क्या है? नक्कड़, नक्कड़ नहीं होता, पर क्या होता है? ढक्कन। आपको लगेगा कि दीदी आपने तो कर दिया इसलिए हमें पता चल गया, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमें इसको कैसे ढूंढना है? तो देखो आप लोगों को कोई भी शब्द उलट पुलट करके देख लीजिए कि कौन सा शब्द सही बनता है। नक्कड़, फिर मैं इसके जगह में कन्नड़, तो ये भी क नहीं पहले आएगा, ड ही पहले आएगा, ढक्कन। मिल गया सही शब्द। तो आप अपने आप भी एक दो शब्द इधर से उधर करके शब्द बना के देखो कि सही शब्द कोई निकलता है या नहीं। की, खी, ड, उसकी जगह से कर ड खी की, ऐसा भी नहीं बनता। ड की खी, ऐसा भी नहीं बनता। तो क्या बनता है? खिड़की। क्या बनता है? खिड़की। हैरानी, ढक्कन, खिड़की। देखो मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि आप लोग की, खी, ड ऐसा हमें दिया है, तो हम लोग इसको उलट पुलट कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैं ऐसे ड को आगे ले दूं और की, खी ऐसे लिख दूं, राइट, तो वो बनेगा सही वर्ण, ड की खी। नो, चलो अभी मैं की को आगे ले लूं, ड को बीच में ले लूं और ख को पीछे जाने दूं, तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, राइट। तो चलो अभी मैं इसको आगे ले लूं, खी को आगे ले लूं, ड को बीच में ले लूं और की को बीच में ले लूं, तो बन गया खिड़की। तो ये राइट बना। तो आप लोग भी इस तरह उलट पुलट करके सही है या गलत उसको पहचान सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केलित, केलित नहीं पर केतली, बपनच, बपनच नहीं पर बचपन, चिवित्र नहीं पर विचित्र, हैरानी, ढक्कन, खिड़की, केतली, बचपन और विचित्र, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 6, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। वे एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक अपना काम प्रयोगशाला में करते हैं। सबको पता है कि कोई साइंटिस्ट है वो अपनी साइंस लैब में काम करता है, इनकी प्रयोगशाला में। तो नीचे लिखे व्यक्ति अपना काम करने कहाँ जाते होंगे? जैसे कि वकील, तो वकील कहाँ जाते हैं? न्यायालय में, वकील न्यायालय में काम करने जाते हैं। फिर है अध्यापक,
तो अध्यापक पाठशाला में काम करने जाते हैं। कहाँ पर? पाठशाला में। वैसे ही पुलिस, तो पुलिस थाने में काम करते हैं। नर्स अस्पताल में काम करती है। पायलट हवाई अड्डे पर, राइट, हवाई अड्डे पर पायलट होते हैं। पायलट तो बस नहीं चलाते। फिर है किसान, तो किसान खेत में काम करते हैं। दुकानदार तो वो ऑफकोर्स दुकान में काम करते हैं। डॉक्टर तो वो ऑफकोर्स अस्पताल में काम करते हैं, राइट। वकील न्यायालय, अध्यापक पाठशाला, पुलिस थाने, नर्स अस्पताल, पायलट हवाई अड्डे, किसान खेत, दुकानदार दुकान और डॉक्टर अस्पताल, राइट। तो ये था हमारा अभ्यास पुस्तिका का पोर्शन, यानी कि चैप्टर 3 हमने अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लिया। राइट नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा नया कुछ स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर एंड वर्कशीट भी मिल जाएगी। राइट नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को वीडियो पहले ध्यान से देखना है, सारी बातें सारे क्वेश्चन समझने हैं और फिर हमें हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। राइट नाउ स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।